नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और हर क्वेश्चन के बाद उस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी जीके कवर करा दूंगा और आपकी पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक इसमें सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं कवर कराऊंगा। और दोस्तों, यह क्लास आपके सभी एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स और स्टेट पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1951 में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर योजना के बाद मैं उस योजना से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, तो अब पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं एक ही स्लाइड में बता देता हूँ। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और उद्देश्य था इसका कृषि का विकास करना। और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका बजट कितना रखा गया था? तो बजट रखा गया था 2378 करोड़ रुपए। और लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी? तो 2.1% और प्राप्त वृद्धि दर थी 3.6%। तो इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरोड डॉमर मॉडल पर यह आधारित थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल पर। तो चलिए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैं कवर करा देता हूँ। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और जो उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं वही पंचवर्षीय योजनाओं के अध्यक्ष रहते थे। उपाध्यक्ष थे बीटी कृष्णमाचारी। उद्देश्य था इसका तीव्र औद्योगिकीकरण। और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका नियोजित बजट रखा गया था 4800 करोड़ रुपए और लक्ष्य वृद्धि दर थी कितनी? 4.5% और प्राप्ति हुई थी इसमें 4.27% की। इस प्रकार यह जो परियोजना थी यह सफल नहीं हो पाई थी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (NDC). इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं को पहले योजना आयोग और अब नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है और फिर अंतिम स्वीकृति के लिए NDC को भेजा जाता है। NDC योजनाओं पर चर्चा करता है और अंतिम स्वीकृति देने से पहले सुझाव देता है। NDC की मंजूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1961 से 1966 तक। चलिए अब तीसरी पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं एक साथ बता देता हूँ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी और उद्देश्य था कृषि व उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व दिया जाना। और जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर यह आधारित थी। नियोजित बजट था 7500 करोड़ रुपए। लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.6% और प्राप्त वृद्धि दर थी 2.4%। तो इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से असफल रही थी।
अगला प्रश्न देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि एवं उद्योग का विकास। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो तीसरी योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि प्रणाली को मजबूत करना, औद्योगिक क्षेत्र, बिजली और परिवहन को विकसित करना, तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना, आर्थिक समानता और साथ ही समुदाय की समाजवादी संरचना की दिशा में सार्थक कदम उठाना और पूरे श्रम बल के लिए रोजगार पैदा करना था। अगला प्रश्न देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार ने साल 1966 से 1969 तक योजना अवकाश घोषित किया था और इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। अगला प्रश्न देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 से 1974। तो चलिए अब मैं आपको चौथी पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में एक साथ बता देता हूँ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष थे धनंजय रामचंद्र गौडगिल और उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। और चौथी पंचवर्षीय योजना गौडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी और इसको गौडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए नियोजित बजट था 15,902 करोड़ रुपए, लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.6% और प्राप्त वृद्धि दर थी 3.3%। तो इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही थी। अगला प्रश्न देखें तो इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार के नाम से पहले जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें तो गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको आप जरूर याद रखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का समयकाल 1974 से 1978 तक था और इस योजना में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख उद्देश्य माना गया था। इस योजना में रोजगार और न्याय पर भी जोर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों आप इस बात को भी याद रखना कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह केवल 4 साल चली थी। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। योजना की लक्षित विकास दर थी 5% और यह योजना सफल रही थी और इसमें प्राप्त हुआ था कितना? 6.01%। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गौडगिल योजना भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3री पंचवर्षीय योजना को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गौडगिल योजना को 3री पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गौडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखें तो गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसे आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4थी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब किया था? तो जुलाई 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी।
इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और वो बैंक कौन कौन से हैं इनको आप देख सकते हैं, वैसे यह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत योजना प्रणाली से ली गई है। और आर्थिक नियोजन एक संसाधन आवंटन तंत्र है। इसमें बाजार तंत्र के विपरीत नियोजन संगठनों के बीच और भीतर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना का। तो चलिए अब मैं आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक बार मैं बता देता हूँ। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, उपाध्यक्ष थे इसके जसवंत सिंह और उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। लक्षित वृद्धि दर थी 6.5% और प्राप्त वृद्धि दर थी 5.4%। तो इस प्रकार 9वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही थी। अगला प्रश्न देखें तो भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और दो युद्धों 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। इसी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह सबसे ज़्यादा असफल मानी जाती है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न देखें तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखें तो पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पीपुल्स प्लान M.N. रॉय द्वारा निर्देशित किया गया था और भारतीय श्रम महासंघ की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि का विकास। अगला प्रश्न देखें तो भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें तो 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8%। तो चलिए अब मैं आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक साथ बता देता हूं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों में
50 मिलियन नए रोजगार के अवसर पैदा करना और 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना और स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना था। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी 9.25% और प्राप्त वृद्धि दर थी 8%। तो इस प्रकार यह योजना भी असफल रही थी। अगला प्रश्न देखें तो तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न देखें तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की थी और नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना। चलिए अब मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को एक साथ बता देता हूं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। तो यह जरूर आप याद रखना कब से कब तक चली थी, क्योंकि यह एकमात्र योजना है जो केवल 4 साल चली थी और अध्यक्ष थी इसकी इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष थे PN हक्सर और उद्देश्य था इसका रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता। नियोजित बजट था इसका 39,303 करोड़ रुपए। लक्ष्य वृद्धि दर थी 4.4% और प्राप्त वृद्धि दर थी इसकी 4.8%। अगला प्रश्न देखें तो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 से 2017। अगला प्रश्न देखें तो उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए अब मैं आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में एक साथ बता देता हूं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। अध्यक्ष थे इसके PV नरसिम्हा राव, उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी और उद्देश्य था इसका उद्योगों का आधुनिकीकरण। नियोजित बजट था 4,30,000 करोड़ और लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.6% और प्राप्त वृद्धि दर थी 6.8%। तो इस प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न देखें तो RTE अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3री पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखें तो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट में। अगला प्रश्न देखें तो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखें तो जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोलिंग योजना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जनता पार्टी ने 5वीं आर्थिक योजना को अस्वीकार कर दिया था और 6ठी आर्थिक योजना का निर्माण किया था। इसे भी 1980 के वर्ष में कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया था और रोलिंग प्लान को ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें योजना के प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में कोई तारीख तय नहीं होती। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के जश्न के दौरान
9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी में निम्नलिखित शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी योजना के समय पर अकाल पड़ गया था और 2 युद्ध हो गए थे। अगला प्रश्न देखें तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में सूखा प्रबल क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। डीपीएपी की शुरुआत 1973 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना था। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह योजना तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों पर केंद्रित थी। विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी आयात का इन्होंने समर्थन किया, इसलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना एनडीसी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखें तो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना 20 शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसकी स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के प्रथम प्रमुख कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया था और तदनुसार भारत के प्रधानमंत्री को सीधी रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा थी। इस योजना के दौरान कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ और इस योजना के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 6.8% रही, जो अब तक की सबसे ज़्यादा दर थी। अगला प्रश्न देखें
तो मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी और 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। अगला प्रश्न देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा प्रसाद धर या डीपी धर के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की और लॉन्च की और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू की गई और 1979 तक जारी रही थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। परंतु जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अस्तित्व में आया था। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था और योजना अवकाश कब से कब तक चला था? तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला था। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी आपके पंचवर्षीय योजना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।